चलिए, आज के इस विश्लेषण की शुरुआत एक ऐसे दृश्य से करते हैं जिसका जिक्र आते ही मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। मंदिर की सजी हुई थाली, जलता हुआ कपूर, हवा में उठता वो सफेद धुआं और चारों ओर बिखरी एक सुकून देने वाली सुनहरी रोशनी। ये सिर्फ कोई साधारण नज़ारा नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा एहसास है जो हमें तुरंत हमारी सदियों पुरानी परंपराओं से जोड़ देता है। लेकिन क्या कभी ये सोचा गया है कि ये सारा जादू आखिर शुरू कहाँ से होता है? तो यहीं से जन्म लेता है वो बड़ा सवाल जो इस पूरी कहानी की नींव है। ये पवित्र तत्व आखिर आता कहाँ से है? हम घरों में पूजा की थालियों में रखे उन छोटे छोटे सफ़ेद कपूर के टुकड़ों को ही ले लेते हैं। हम रोज़ इनका इस्तेमाल करते हैं, इनकी महक को महसूस करते हैं, लेकिन शायद ही कभी इसके असली स्रोत के बारे में गहराई से सोचते हैं। आज हमारा ये विश्लेषण घर की उस जानी पहचानी थाली से निकलकर इस पवित्र तत्व की उत्पत्ति और इसकी एक बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक यात्रा की तरफ मुड़ेगा। अब आते हैं इस सफर के पहले पड़ाव पर, प्रकृति में इसकी जड़ें, यानी कपूर का प्राकृतिक पेड़। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा इसकी गहराई में उतरते हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल का विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है पूजा की वो सुनहरी ऊर्जा से भरी हुई आध्यात्मिक ज्वाला, और दूसरी तरफ है धूप से नहाया हुआ बिल्कुल शांत और हरा भरा कपूर का जंगल। ये तुलना वाकई हैरान करती है कि कैसे प्रकृति का एक खामोश सा हिस्सा अपने आखिरी रूप में पहुंचते पहुंचते एकदम से एक प्रज्वलित और पवित्र ऊर्जा में बदल जाता है। एक तरफ जंगल का सन्नाटा है तो दूसरी तरफ अनुष्ठान की वो जीवंत ऊर्जा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आसवन या डिस्टिलेशन, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति और आधुनिक इंजीनियरिंग का सीधा मिलन होता है। जंगल की उस खामोशी से निकलकर अब ये कहानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रफ्तार पकड़ती है। ये पूरी की पूरी जटिल यात्रा मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बंटी हुई है। सबसे पहले एक मॉडर्न केमिकल फैक्ट्री के अंदर कच्चे तेल की प्रोसेसिंग होती है, जहां प्राकृतिक कच्चे माल को विशाल मशीनों में डाला जाता है। उसके बाद आता है डिस्टिलेशन, यानी आसवन का वो महत्वपूर्ण प्रोसेस। यहाँ तापमान और दबाव को इतने सटीक तरीके से कंट्रोल किया जाता है कि सारी अशुद्धियां बाहर निकल जाएं। और तीसरा, सबसे जादुई हिस्सा, जहां वो लिक्विड धीरे धीरे क्रिस्टल का रूप लेने लगता है। मतलब इस छोटे से पवित्र तत्व के पीछे एक जबरदस्त इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और सटीकता छिपी होती है। और अब बात करते हैं क्रिस्टलीकरण के विज्ञान की, जहां सूक्ष्म स्तर पर गजब की सटीकता देखने को मिलती है। इस पूरी प्रक्रिया में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो ये है कि कैसे हम एक तरल पदार्थ को धीरे धीरे अपनी शक्ल बदलकर एक ठोस संरचना बनते हुए देखते हैं। एकदम कंट्रोल लैब के माहौल में, जहां हर एक कण विज्ञान के नियमों से बंधा होता है, वहां अचानक से चमकदार कण उभरने लगते हैं और देखते ही देखते साफ सुथरी ट्रेज में बिल्कुल सफ़ेद और स्पष्ट कपूर के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। ये केमिकल रिएक्शन इतनी बारीक और सटीक है कि इन क्रिस्टल्स की शुद्धता को आंखों से महसूस किया जा सकता है। ये विज्ञान की वो खूबसूरती है जो अक्सर हमारी नज़रों से छिपी रह जाती है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी मुकाम पर, अध्यात्म की ओर वापसी, आरती का वो पवित्र समापन। इस पूरे सफर को इस एक विचार में बहुत खूबसूरती से समेटा जा सकता है। लैब में बारीकी से तैयार किया गया एक सुंदर सा केमिकल क्रिस्टल, जो एक प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा की शांत और सुनहरी रोशनी पैदा करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। लैब की उन साफ ट्रेस से निकलकर कपूर अब अपने सबसे पवित्र गंतव्य पर है, मंदिर की आरती में। वो शांत माहौल, सजे हुए दिए और फूल, ये इस बात का सबूत है कि विज्ञान की इंजीनियरिंग और आध्यात्म की गर्माहट कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं होते, बल्कि वे एक दूसरे को पूरा करते हैं। विज्ञान का एक सफर अब पूरी तरह से आध्यात्म में विलीन हो चुका है। और अब इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर एक आम सा केमिकल क्रिस्टल इतना गहरा और पवित्र आध्यात्मिक माहौल तैयार कर सकता है, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी और कितनी चीजें हैं जिनकी अपनी कोई ऐसी ही छिपी हुई वैज्ञानिक और पवित्र यात्रा होगी। हमारे आसपास मौजूद हर छोटी चीज के पीछे एक कहानी है, जो प्रकृति से शुरू होकर विज्ञान के रास्तों से गुजरती हुई हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में रोशन कर रही है। ये एक ऐसा विचार है जो दुनिया को एक नए और जिज्ञासु नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही सोचते रहिए और नई चीजें खोजते रहिए।